आज का हमारा टॉपिक है ओवरकमिंग द टेम्पटेशंस। कैसे ओवरकम होते हैं, गलबा कैसे हासिल करते हैं? रोजा के वसीला से। रोजा के वसीला से आजमाइशों पर गलबा, रोजा के वसीला से आजमाइशों पर गलबा के हम ओवरकमिंग टेम्पटेशंस थ्रू फास्टिंग विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। पाकरू की मदद से, पाकरू की मदद से हम इंसानी तौर पर, बदनी तौर पर कमजोर हैं। हम अपनी जो हमारी आजमाइशें हैं, ट्रायल्स हैं, उसमें से हम खुद गालिब नहीं आ सकते जब तक हमारे साथ पाकरू की हेल्प नहीं है। हालेलुया। अब मैं अंदर दुआ कर रहा था तो मेरे को कोई आवाज आ रही थी, ब्रदर अनिल पाकरू की बात कर रहे थे, कैसे खुदा का पाकरू हमारी मदद करता है। पास्टर जेकब भी इस बात का जिक्र कर रहे। तो अजीजों, नेक्स्ट संडे को हम पाकरू की नेमतों के बारे में सीखेंगे। सबको बताएं पाकरू की नेमतों के बारे में। तो पाकरू की मदद से हम आजमाइशों पर, अपने ट्रायल्स पर, इम्तिहानों पर, परीक्षा पर गालिब आ सकते हैं। हालेलुया। रोजे और दुआ की वसीला से, रोजे के वसीला से। इन दिनों में बहुत सारे मसीही लोग, कलीसियाएं रोजा रखती हैं। 40 दिन का रोजा, 40 दिन के रोजे। रोजा तो 40 दिन का खुदा यीशु मसीह ने रखा था, मूसा ने रखा था, एलिया ने रखा था। पर हम वो सुपरनैचुरल रोजा 40 दिन का नहीं रख सकते, तो इसलिए 40 दिन के रोजे रखते हैं। इससे भी ज्यादा लोग रखते हैं। बट हमारा लाइफस्टाइल जो है वो रोजे और दुआ का नहीं है शायद, और बहुत से लोगों का है भी। हमारा लाइफस्टाइल जो है अजीजों, लाइफस्टाइल जो है ना, मसीहों का जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, उनका लाइफस्टाइल रोजे और दुआ का होना चाहिए। हफ्ते में एक बार रोजा रखें, अपने फैमिली के लिए, अपने काम के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने जो भी आपका दिल करता है उस रोजे में ठहर कर दुआ करें। बहुत से लोग रखते हैं, हमारी कलीसिया में से भी हैं ऐसे लोग जो हफ्ते में एक रोजा रखते हैं। कोई फ्राइडे का रखता है, कोई बुध का रखता है, कोई जैसे भी खुदा तौफीक देता है तो रोजा रखते हैं। और वो लाइफस्टाइल अगर हमारा परमानेंटली हमारी जिंदगी का हिस्सा रहे तो वो ज्यादा अच्छा है। ये नहीं कि रोजों के दिन आए या रोजों के जो मिशनों ने बनाए हुए हैं, डिनोमिनेशंस ने बनाया हुआ है, वो अब रोजे आए तो हम रोजे करते फिरें, और उसके बाद कोई रखता है कोई नहीं रखता, मगर हम अपना मुंह जरूर बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। जैसे वो हवाला शुरू में पढ़ा गया था, और सबको बताते हैं हम रोजेदार हैं। ऐश वेडनेसडे को भी वो जो सिर्फ मत्थे पर राख लगाकर हम सब बाजारों में फिरते, वो सिर्फ इसलिए ये बताने के लिए हम रोजेदार हैं, हमारे रोजे शुरू हो गए हैं। दस ओके, पर वो ऐश जो है, राख, वो तो एक मातम का निशान है, मगर हम मातम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रोजे शुरू हो गए, रोजे रखें, 40 रखें, 50 रखें, जितने मर्जी रखें। तो रोजे से हम इब्लीस की दी हुई आजमाइशें, दुनिया की दी हुई आजमाइशों पर हम गालिब आते हैं रोजों से। रोजों से। और कलीसिया में जो भी इन दिनों में भी जो भी रोजे रख रहे हैं, जिन्होंने रोजा रखने शुरू किया है, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपकी दुआओं का जवाब दे, खुदावंद आपके सब काम पूरे करे। और जो भी मकसद के बगैर रोजा नहीं रखना है। मकसद, अगर आपका मकसद नहीं है कोई, तो आज मकसद बना लें। आज वो मकसद बना लें कि आपने ये 40 रोजे रखने हैं, और मेरा ये मकसद है कि हम अपना कहें कि आप मेरा ये मकसद है कि मैं ये चाहता हूं कि खुदावंद मेरे रोजे और दुआ को कबूल करे और मेरे लिए ये काम करे। आप कह सकते हैं, खुदावंद के कलाम में ऐसा लिखा है, खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है। आइए आगे चलते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों, 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5 और उसकी 23 आयत। पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 23 आयत। यहां यूं लिखा है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। इत्मीनान का चश्मा और कोई है ही नहीं, और कहीं है नहीं। हालेलुया। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, प्रेज गॉड। आप ही, ठीक है, आप ही, किसी पास्टर के थ्रू नहीं, किसी इवेंजलिस्ट बिशप के थ्रू नहीं,
प्रीचर के थ्रू नहीं, किसी माई बाबे के थ्रू नहीं, किसी पैसे के थ्रू नहीं, सोना चांदी के थ्रू नहीं, खुदावंद आप ही, ठीक है, खुदावंद आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे। कितना पाक करे? बिल्कुल पाक करे। अजीजो, उसने अपने बेटे को इसीलिए नहीं बख्श दिया कि वो उसके, अगर हम उसके लहू को इस्तेमाल नहीं करते, उस पर ईमान नहीं रखते, तो उसके बेटे खुदावन यीशु मसीह, हमारे मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह का कुर्बान होना, सलीब पर जाना, खून बहाना, वो सब कुछ हमारे लिए, मार खाना, कोड़े खाना, वो सब कुछ बेकार था, वो सब कुछ बेकार होता। आमीन। अगर हमारी पाकीज़गी का खुदा ने इंतजाम ना किया होता, और हमारी लिए पाकीज़गी सिर्फ जो है वो यीशु मसीह नासरी के नाम से, उसके जिंदा लहू के वसीले से हम पाक होते हैं। खुदा ने हमारी पाकीज़गी का कि हम बिल्कुल पाक हो, उसने ये बंदोबस्त किया है। आमीन। उसने ये बंदोबस्त किया है। वो जो रोजे का, दुआ का लाइफस्टाइल है, आपको पता है, यहूदी लोग जो हैं, यहूदी लोगों का ये लाइफस्टाइल है, सब लोग नहीं शायद जानते। उनका ये लाइफस्टाइल है कि वो जरूर हफ्ते में, बहुत सारे सेकुलर भी हैं, मगर जो खास यहूदी हैं, इस्राएली हैं, वो खुदा उनकी शरीयत पर बड़े अच्छी तरीके से चलते हैं, अमल रखते हैं, उनका ये लाइफस्टाइल है कि वो हफ्ते में एक रोजा जरूर रखते हैं। पहले कुछ कोई दो भी रखते हैं, बुध को, जुम्मे को ऐसे रोजा रखते हैं यहूदी लोग, और एक रोजा तो जरूर रखते हैं। वो नहीं इंतजार करते कि हमारे रोजे आएंगे तो हम रोजे रखेंगे, या ऐसा कुछ होगा तो रोजे रखेंगे, नहीं, वो उनका लाइफस्टाइल है। इसीलिए वो कौम जो है वो सारी दुनिया में वो छाई हुई है। उनकी अकल, उनकी समझ, उनकी स्ट्रेंथ, उनका मालो दौलत सारी दुनिया को डोमिनेट कर रहा है। आमीन। क्योंकि उनका ये लाइफस्टाइल है, किसी को पता ही नहीं है। और मसीही लोगों का भी ये लाइफस्टाइल होना चाहिए, ताकि खुदा बरकत दे, कामयाबी दे, और हमें इब्लीसी कुव्वतों पे, टेम्पटेशंस पर गलबा हासिल हो। आमीन। तो खुदा आप ही जो इत्मीनान का चश्मा है, वो आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे। आमीन। और तुम्हारी रूह, सब कहें मेरी रूह, हमारी रूह, जान और बदन। हालेलुया। ये तीन चीजें हैं। हमारी रूह है, हमारा बदन है, हमारी जान है। हम तीन चीजों के बने हुए हैं। हमारे खुदावन यीशु मसीह के आने तक पूरे बेऐब महफूज रहें। ये पूरा ये रुक तो नहीं रहा उससे कुछ, चलो मैं थोड़ा सा पीछे करता ओके। खुदा आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे, और तुम्हारी रूह और जान और बदन, ये तीनों चीजें, रूह भी, जान भी और बदन भी, हमारे खुदावन यीशु मसीह के आने तक पूरे महफूज रहें। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। आमीन। आमीन कह सकते हैं। खुदावन यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। जो मुकाशफा की आयत में बता रहा था कि उसके एंड पे मुकाशफा की 22 बाब की जो आखिरी आयत लिखा है, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूं। ये खुदावन यीशु मसीह के वर्ड हैं कि वो कहता है कि मैं जल्द आने वाला हूं, और हर एक के काम के मुताबिक देने के लिए अजर मेरे पास है। आमीन। उसके पास रिवॉर्ड है। खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जल्द आने वाला हूं। ये बाइबल की आखिरी आयत है, आखिरी दो आयतें हैं कि मैं जल्द आने वाला हूं। आमीन। ऐ खुदावन यीशु आ। खुदावन यीशु का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। ये बाइबल की लास्ट वर्स है कि खुदावन हमारे साथ रहे। तो हमारी रूह, जान और बदन को खुदावन पाक करे, और हमें उसके आने से, खुदावन यीशु मसीह के आने तक रूह, बदन, जान पाक रहें और महफूज रहें। आमीन। पाक रहें और महफूज रहें। वो एक ही सूरत में हो सकते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल रोजे और दुआ का हो। कैसा हो? रोजे और दुआ का लाइफस्टाइल हो। हफ्ते में एक बार रोजा रखें,
अच्छा है, मैं आपको ये नहीं कहूंगा जरूरी है, पर ये अच्छा है, मेरे लिए जरूरी है। आप कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, मेरे लिए जरूरी है। मैं किसी पर थोपूंगा नहीं, मैं किसी पर इन्फोर्स नहीं करूंगा, मगर मेरे लिए ये जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है कि रोजे और दुआ में बारहा वक्त गुजारा जाए। आमीन। तो अजीजों, हमारी ताकि रूह और जान और बदन तीनों चीजें, सिर्फ रूह नहीं, हम रूह के चक्कर में पड़े रहते हैं। रूह के बारे में सोचते रहते हैं कि कोई, जब कोई, हमें पता है कि कोई किसी की डेथ होती है तो हमें पता उसकी रूह निकल जाती है, रूह आसमान पर चली जाती है, मगर किसको पता कहां गई वो? हम ऐसा सोचते हैं और ऐसा एक्सेप्ट भी कर लेते हैं उस शख्स के लाइफस्टाइल से कि वो खुदावन के साथ चलने वाला, खुदावन के साथ चलने वाली थी, तो खुदावन, उसकी रूह खुदावन के पास, खुदावन के आराम में दाखिल की गई है। आमीन। बट हमें नहीं पता, और कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो खुदावन के साथ ना चलता हो, वो गुनाह में उसने जिंदगी गुजारी हो और उसकी किसी तरीके से, किसी वजह से डेथ हो जाती है, तो हम झिझक के कहते हैं कि इसकी रूह आसमान पर चली गई है। पर हो सकता है उसने मरते मरते तौबा कर ली हो, हमें क्या पता? ऐसा भी तो हो सकता है ना, मरते मरते उसने तौबा कर ली हो, खुदावन से माफी मांगी हो और अपनी जिंदगी, अपनी रूह बदन जान खुदावन के हाथों में सौंप दी हो, खुदावन यीशु के लहू से अपने आप को खुदा से रिक्वेस्ट की हो कि खुदावंद मुझे बिल्कुल पाक कर दे, बिल्कुल पाक कर दे। खुदावंद मैं माफी मांगता हूं, माफी मांगती हूं कि मैंने ऐसी जिंदगी गुजारी है, खुदावंद मुझे माफ कर और मेरी रूह को कबूल कर, मेरी जान को, मेरे बदन को पाक कर दे खुदावंद, ताकि जब भी मेरी जान निकले उस वक्त तक मेरी रूह, मेरी जान, मेरा बदन महफूज रहे। हालेलुया, महफूज रहे। प्रेज गॉड। हमारी यही दुआ होनी जरूरी है। अजीजों, मत्ती 4 बाब और उसकी 1 से 3 आयत तक हम जब पढ़ते हैं, खुदावन यीशु 3 बाब के एंड पे पढ़ते हैं कि खुदावन यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आते हैं और उससे कहते हैं मुझे बपतिस्मा दे। यूहन्ना कहता नहीं मैं नहीं दे सकता। यीशु ने कहा नहीं, इस काम को होने दे ताकि हम सारी रासबाजी को पूरा करें। आमीन। तो खुदावन यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देता है और खुदावन यीशु, लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब बपतिस्मा दिया है तो खुदावन यीशु मसीह जब पानी से बाहर आते हैं तो रूल कुदस कबूतर की सूरत में, फाख्ता की सूरत में ऊपर नाजिल होता है। आमीन। ऊपर उतरता है और उसके बाद आसमान खुल जाता है और आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आमीन। तो चौथे बाब की पहली आयत से शुरू होता है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए और 40 दिन और 40 रात फाका करके, एक ही रोजा रहा। आमीन। फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, आखिर को उसको भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा। वो खुदा का इकलौता बेटा था। हालेलुया। वो खुदा का इकलौता बेटा था। उसके बाद वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जी उठने वालों में पहलौठा था वो। हालेलुया। उसके बाद हम भी जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम गुनाह के एतबार से मर जाते हैं, पानी से बाहर आते हैं तो हम भी जी उठते हैं। तो हम यीशु मसीह के बाद वो पहलौठा किसको कहते हैं? फर्स्ट बॉर्न को, राइट। तो नए सिरे से पैदा होना, जो वो मर कर जिंदा हुआ, हम भी जब बपतिस्मा लेते हैं तो हमारी भी वही हालत होती है, वो पहलौठा। उसके बाद हम पहला, दूसरा, तीसरा, सदियों से 2000 साल से कलीसिया में ऐसे ही चला रहा। हमारा पता नहीं कितनवां नंबर है अगर हमने बपतिस्मा लिया है तो, बट हम भी खुदा के बेटे और बेटियां ही हैं। हालेलुया। हम भी खुदा के बेटे ही बेटियां हैं। अगर हमने नए सिरे से पैदा हुए और बपतिस्मा लिया हुआ है तो हमारा पता नहीं कितनवां नंबर है। मगर इब्लीस हमसे भी हर रोज कहता है आके कि अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा की बेटी है, खासकर बपतिस्मा लेने के बाद, अगर तू खुदा का बेटा है, खुदा की बेटी है तो फरमा, या ये काम कर, ये काम कर।
इधर चला जा, इधर चला जा, इधर चला जा, इधर चली जा। इब्लीस हमें खुदा से दूर करने के लिए, अपना गुलाम बनाने के लिए हमसे जरूर वो ये कहेगा, उसका ये पेट वर्ड है, उसका सबसे पहला ये जुमला यही होगा कि अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा की बेटी है तो ये कर ले, वो कर ले। वो हमें क्या, और वो कौन है? आजमाने वाला। आजमाने वाले ने कहा यीशु से, हालेलुया, आजमाने वाले ने कहा। इसीलिए वो आजमाने वाला इब्लीस है, वो शैतान है, उसका सिस्टम है, बेबीलोनियन सिस्टम है, उसके शतुंगड़े हैं, उसकी डीमंस हैं जो हमें हर रोज आजमाते हैं। और खासकर नए सिरे से जब हम पैदा हो जाते हैं, रोजे के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, रोजा रखते भी हैं, तो खास खुदा का पाकरू है, वो हमें जंगल में ले जाता है। ये दुनिया एक जंगल है अजीजों, ये दुनिया एक जंगल है जिसमें से हमें गुजरना है। और हम अपनी आजमाइशों पर, इब्लीस की दी हुई आजमाइशों पर हम उसी वक्त पूरे हो सकते हैं, गालिब आ सकते हैं जब पाकरू हमारे साथ ना जाओ, जब तक हो। आमीन। अगर पाकरू हमारे साथ नहीं है तो हम आजमाइशों में फंस जाएंगे, निकल नहीं सकेंगे, गालिब नहीं आएंगे। आमीन। अगर खुदा का पाकरू हमारे साथ नहीं है, खुदा का पाकरू अगर हमारे साथ है तो आइए आगे। वो मरकस एक चीज और बताता है, ये सेम वाक्य मरकस जैसे लिखता है, वो लिखता है और फिल्फ और रू ने उसे बियाबान में भेज दिया। पाकरू कौन है? खुदा है। यीशु कौन है? वो खुद पाकरू है, वो खुद खुदा है। और उसको अपनी ही कुवत, अपनी ही कुदरत, अपने ही प्लान के मुताबिक वो जंगल में भेजा जाता है ताकि वो आजमाया जाए इब्लीस से। आगे लिखा है 13वीं आयत में, मरकस पहला बाब 12-13 आयत में, और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया। हमारे पास मत्ती की इंजील में जो 3 टेम्पटेशंस लिखी हुई, 3 आजमाइशें लिखी हुई ना आखिरी दिन की, कि पत्थरों से क्या रोटी बन जा, अपने आप को वो हैकल के किंगरे से नीचे गिरा ले, तुझे फरिश्ते संभाल लेंगे। या शैतान तीसरी आजमाइश के शैतान कहता है मुझे सिजदा कर, मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, सारी दुनिया। अभी तो वो 3 आजमाइशें, मगर मरकस बताता है कि वो 40 दिन तक रोज आजमाया जाता रहा है, रोजाना आजमाया जाता रह गया। और जंगली जानवरों के साथ रहा क्या, और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। अजीजों, हम भी जब खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी बात यही है, खुदा पाकरू हमें जंगल में ले जाता है, हमें दुनियादारी से दुनिया के कामों से वो अलग करके। जंगल का मतलब ये विल्डरनेस या दुनिया के वो जो काम है जो जंगल में हो रहे हैं, वहां उनसे वो हमें दुनिया के काम, दुनियादारी से, दुनिया की जो रश है, जो एक्टिविटीज हैं, खुदा का पाकरू उससे हमें अलग करता है ताकि हम उन तमाम तर बातों में पूरे उतर सकें जो कुछ हमने किया है, जो कुछ हमने सीखा है। और खुदा का रूह जो है वो हमारे साथ रहे ताकि हम उन आजमाइशों पर गालिब आएं, हम उन आजमाइशों पर हम ओवरकम करें, उनको हम उसमें से निकल सकें। तो खुदा का रूह हमारे साथ रहता है। और शैतान जितने दिन आप रोजा रखेंगे रोज आपको आजमाएगा। और उसके बाद जैसे ही आपके रोजे खत्म हुए और जैसे ही हम देखते आ रहे बचपन से, इन दिनों में भी जो मसीही लोग रोजे रखते हैं वो 40 दिनों में ऐश वेडनेसडे से लेकर ईस्टर के दिन तक बड़ी परहेजगारी भी करते हैं। शराब छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, और बुरे बुरे काम, ये जो अपने तौर पर वो जो समझते हैं कि ये बुरा काम है, ये गलत काम है, इससे हम ये 40 दिन हम परहेज करेंगे, हम रोजा रखेंगे। तो अजीजों, बहुत से लोग उस ईस्टर की शाम को ही, रेजरेक्शन डे की शाम को, या उस मंडे से ही उनकी वो पुरानी जिंदगी में वापस आ जाते हैं। वो पुरानी जिंदगी, वो जो खुद इब्लीस आजमाता रहा है रोज उनको उन 40 दिनों में कि ये कर लो, वो कर लो। वो इब्लीस को कहते रहे नहीं करना, हमने नहीं करना, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारा रोजा है।
ہمارا روزہ ہے، ہم نے پاکیزگی میں یہ 40 دن گزارنے ہیں، ہمارا روزہ ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم ادھر نہیں جا سکتے، ہم ٹی وی نہیں دیکھیں گے، ہماری منہ سے گالی نہیں نکلے گی، ہم شراب نہیں پیئیں گے، ہم جوا نہیں کھیلیں گے، ہم سگریٹ نہیں پیئیں گے۔ عزیزو، یہ 40 دن کے بعد مسیحی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ریزریکشن ڈے کی شام کو ہی وہ سب کچھ شروع کر دیتے ہیں، یا منڈے سے پھر وہی پرانی زندگی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ابلیس ان کو 40 دن تک آزماتا رہا ہے اور کمپیل کرتا رہا ہے۔ ان کی برداشت تھی یا برداشت انہوں نے رکھی کہ 40 دن تک پرہیزگاری کریں گے، مگر ختم، سارا کچھ ختم۔ پھر وہ ہم اس لیے اگر مسیحی کلیسیا کا جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں ان کا لائف سٹائل ہی روزے اور دعا کا ہو، ہفتے میں 1 بار روزہ رکھیں، 2 بار رکھیں، یا مہینے میں 2 روزے رکھ لیں، کچھ بھی، اور دعا کے ساتھ اپنے آپ کو روح میں مضبوط کریں، تو ابلیس کو آپ کبھی بھی موقع نہیں دیں گے، ہم کبھی بھی موقع نہیں دیں گے۔ آزمائے گا وہ ضرور، کیونکہ وہ آزمانے والا ہے، خدا ان کا کلام کہتا ہے آزمائے گا ضرور، ہر روز ہمیں آزمائے گا، پر وہ غالب نہیں آئے گا جیسے وہ یسوع پر غالب نہیں آیا۔ یسوع آپ کے اندر رہتا ہے، یسوع نے آپ کو سنبھالا ہے، یسوع نے آپ کو نئے سرے سے پیدا کیا ہے، وہ آپ پر بھی غالب آئے گا۔ آمین۔ آپ کو وہ کلام کی بات ہی کہے گا، تھوڑی سی پی لیا کر، یہ کر لے، ادھر کر لے، کچھ نہیں ہوتا، یہ کر لے، ادھر کچھ نہیں ہوتا، ادھر چلا جا، ادھر چلی جا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں، ایک آدھی گالی دینے سے کچھ نہیں بنتا، کچھ نہیں ہوگا، اپنا منہ دھو لینا، معافی مانگ لینا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نو! We have to have a prayer and fasting lifestyle to overcome the temptations that devil puts in our life. جو ابلیس ہماری زندگی میں وہ آزمائشیں لے کر آتا ہے۔ عبرانیوں 10 باب اس کی 37 آیت میں لکھا ہے، جیسے ابھی ہم نے آخر میں پڑھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں جلد آنے والا ہوں، اور مکاشفہ ہی میں لکھا ہوا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ آمین۔ ہر ایک کے کام کے دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، ہر ایک کے کام کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، ہر ایک کے کام کے لیے دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے۔ عبرانیوں 10 باب 37 آیت میں لکھا ہے، اور اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے، اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے۔ ہم نے تسلنیکیوں میں پڑھا نا ابھی کہ خداوند جو خدا ہے، جو اطمینان کا چشمہ ہے، وہ تمہاری روح کو، تمہاری جان کو، تمہارے بدن کو اس یسوع مسیح کے آنے تک پورا محفوظ رکھے، کامل رکھے، بالکل پاک کرے آپ کو، اور وہ پورا محفوظ رکھے۔ عزیزو، کیوں؟ کہ ہمیں پتہ ہے، کلام بتاتا ہے اور لکھا ہے، اور اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے۔ کتنی؟ بہت تھوڑی نہیں، بہت تھوڑی۔ آمین۔ اب بہت تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا۔ ہاللویا! آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا۔ ہاللویا! بادل کی سواری کر کے کسی دن یسوع ضرور آئے گا، آئے گا، آئے گا آسمان سے یسوع ضرور آئے گا۔ اسی آیت پہ وہ گیت بنا ہے۔ ہاللویا! اسی آیت پر وہ گیت بنا ہے، لاسٹ سنڈے کو گایا تھا ہم نے۔ ہاللویا! لاسٹ سنڈے کو گایا تھا۔ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا، کیونکہ تھوڑی سی دیر باقی رہ گئی ہے، تھوڑی سی دیر باقی رہ گئی ہے۔ ہاللویا! پترس کی خط میں ہم پڑھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت دیر ہو گئی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، تو اس کا وعدہ کہاں گیا ہے؟ پر وہ لکھا ہے دوسرا پترس میں کہ وہ تحمل کر کے، وہ ہمارے بارے میں، تمہارے بارے میں وہ خدا تحمل کرتا ہے کہ کوئی ہلاک نہ ہو، بلکہ ہر ایک کی
तौबा तक नौबत पहुंचे। अजीजों, देर नहीं हुई है, खुदा तहम्मुल करके, सब्र करके वेट कर रहा है कि किस दिन ये बेटा, ये बेटी जो मेरे कहलाते हैं, जिनके अंदर मेरा नाम रहता है, ये किस दिन मेरे पास आएंगे, तौबा करेंगे, ताकि ये हलाक ना हो, मैं इनको बिल्कुल पाक कर दूं, ताकि मेरे बेटे यीशु के वापस आने से पहले पहले या उसके आने तक इनकी रूह, इनका बदन, इनकी जान बिल्कुल पूरे पूरे महफूज रहें। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। आगे करना बेटा। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तीतुस के खत में लिखा है, टाइटस के खत में यूं लिखा है, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजिर रहें। फिर से पढ़ते हैं, और उस मुबारक उम्मीद। अजीजों, यीशु जल्द आने वाला है, हमें अपने साथ लेकर जाने वाला है। यीशु जरूर आएगा, आने वाला आएगा, देर ना करेगा। वो एक मुबारक उम्मीद है। हालेलुया, एक मुबारक उम्मीद है। हालेलुया, एक जो कि दुनिया के और मज़ाहिब में किसी के पास नहीं है। हालेलुया, और किसी के पास नहीं है, और किसी की तालीम नहीं है, और किसी के साथ खुदा का वादा नहीं है, या स्वयं मसीह कौम के, हालेलुया, जो यीशु के खून खरीदे हैं। हालेलुया, तो ये मुबारक उम्मीद, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग और खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के, अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह। तो खुदावन यीशु मसीह ही बुजुर्ग खुदा है, और वही हमारा मुनज्जी यीशु है। हालेलुया, उसके जलाल के जाहिर होने के मुंतजिर रहो। हालेलुया, क्योंकि वो एक बड़ी ही मुबारक उम्मीद है, ब्लेस्ड होप। हालेलुया, इट इज अ ब्लेस्ड होप। प्रेज गॉड, कि जो हमसे पहले चले गए, हम उससे बेहतर नहीं हैं। हालेलुया, क्योंकि यीशु जिस दिन आएगा, वो उनको अपने साथ ले आएगा, और हम जो जिंदा होंगे, हम बादलों पर उठाए जाएंगे। हालेलुया, ये मुबारक उम्मीद है एक। प्रेज गॉड। पहला पत्रस 4 बाब 2 से 4 आयत तक यूं लिखा है। हालेलुया, पहला पत्रस 4 बाब चैप्टर 4। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उसकी दूसरी आयत से मैं पढ़ता हूं, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारे, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक, आदमियों की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं गुजारे बाकी की जिंदगी। ये जो 40 रोजे भी है ना, ये आदमियों ने बनाए हैं। ठीक है, उनकी ख्वाहिश है कि हम साल में रोजा कोई रखने की जरूरत नहीं है, इन दिनों में 40 रोजे रख लो, परहेजगारी कर लो, सारे बुरे काम छोड़ दो और फिर से शुरू कर लो। चाहे उन्होंने ये नहीं कहा था कि फिर से शुरू कर लो, बुजुर्गों ने जो कलीसिया के हैं, जिन्होंने ये 40 रोजों को कलीसिया को दिया कि इन दिनों में आप रोजा रखा करें, गुड फ्राइडे ईस्टर से पहले, उन्होंने ये नहीं कहा था कि इन दिनों में परहेजगारी करो तो बाद में फिर से शुरू कर लेना सारा कुछ, नहीं, मगर लोग ऐसा ही करते हैं। पर यहां पर लिखा है, और आदमियों की जिस्मानी बहुत सी और ख्वाहिशें हैं जिनको हम तर्क करते हैं और फिर से शुरू कर लेते हैं। बट खुदा का कलाम कहता है, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजरे, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजरे। आमीन, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक। इस वास्ते, तीसरी आयत में लिखा है, इस वास्ते कि गैर कौमों की मर्जी के मुआफिक काम करने और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशों, मैखोरी, नाच रंग, नशाबाजी और मकरू बुत परस्ती
में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। हमने जिस कदर, ये लिस्ट जो ऊपर है इसमें, इन सब कामों में जो हमने जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। दैट इज इनफ। कभी तो एक दिन तो अजीजों हमें, हमारे अंदर एक ब्रेक थ्रू होना चाहिए। और मैं दुआ करता हूं, मैं खुदा से उम्मीद करता हूं आज आपकी जिंदगी में ये कलाम सुनने के बाद वो ब्रेक थ्रू हो जाए। हालेलुया। आज हम इस बात को जान लें कि जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत था। आज से नई जिंदगी शुरू करें, आज से खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी शुरू करें। हालेलुया। आज से खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी शुरू करें। और आगे अगर मैं पढ़ूं तो लिखा है, इस पर वो ताज्जुब करते हैं कि तुम उसी सख्त बदचलनी तक उनका साथ नहीं देते। अगर बहुत से लोग ताज्जुब करेंगे, बहुत से लोग आपको लान तान करेंगे, जैसा यहां लिखा है कि आप उनके साथ, उनकी उस बदचलनी में साथ क्यों नहीं दे रहे। अब पहले तो शराब भी पीते थे, पहले तो हमारे साथ बैठ के खाते पीते भी थे, हमारे साथ बैठ के जुआ भी खेलते थे, हमारे साथ जहां मर्जी जाते भी थे, हमारे साथ बैठ के हम अब जो बातें करते थे, बात बात पर आप तुम्हारे मुंह से गाली भी निकलती थी, तो सब कुछ नॉर्मल था। वो आपको लान तान करेंगे, वो आपका मजाक उड़ाएंगे कि आप ये क्यों नहीं करते। पर आगे लिखा है कि उनको 5वीं आयत में लिखा है, उन्हें इसको उसी को हिसाब देना पड़ेगा जो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने वाला है। हालेलुया। इंसाफ करने को तैयार है। वो दिन आने वाला है कि खुदा तैयार है कि जिस दिन जिंदों और मुर्दों का वो इंसाफ करेगा। हम रसूलों के अकीदे में पढ़ते हैं ना कि वो आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादर मुत्तकी की दाहिनी हाथ बैठा है, जहां से वो मुर्दों और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए आने वाला है। हालेलुया। वो तैयार है, वो आने वाला है। अजीजों, हमें आज अपनी जिंदगी पर गौर करना है, अपने लाइफस्टाइल पर गौर करना है कि हम किसकी ख्वाहिशों के मुताबिक, किस ख्वाहिश के मुताबिक, दुनिया की ख्वाहिश, गैर कौमी की ख्वाहिश के मुताबिक हम जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं। हर किस्म की बुत परस्ती को छोड़कर, ये जो पिछली आयत में है, हर किस्म की शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशें, मैखोरी, नाच रंग, नशाबाजी को छोड़कर खुदा की मर्जी के मुताबिक वक्त गुजारे। हमने जितना वक्त पहले गुजार लिया दैट इज इनफ। नाउ टुडे इज द टाइम। आज ही वो दिन है कि हम ना करना सीख लें। आज ही दिन है कि खुदा उनको कबूल करें, अपने दिल को सख्त ना करें। खुदा उनके कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, दिस इज द डे, today is the day that we should not harden our hearts। आज ही दिन है, आज ही तौबा का दिन है, आज ही कबूलियत का वक्त है। लिखा हुआ है कि इन बातों को कबूल करें और अपने दिल को सख्त ना करें। इनफ इज इनफ। जितना टाइम पहले गुजार लिया है दैट इज इनफ, दैट इज इनफ। आई मीन खुदावन यीशु जल्द आने वाला है। हालेलुया। तीतुस की खत में ही पहले हमने 2 बाब की 13 आयत पढ़ी थी। 12वीं आयत में पढ़ते हैं, और हमें तरबियत देता है। टाइटस 2 बाब, तिमोथियस के खत के बाद तीतस का खत है, दूसरे तिमोथियस के बाद। और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का क्या करें। कोई सबको नजर आ रहा है वैसे? इनकार करें। और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करें। इनकार करके इस मौजूदा जहान में क्या करें? परहेजगारी। हालेलुया। परहेजगारी और रासबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। परहेजगारी, रासबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। दीनदारी पता क्या होगी? दीनदारी होगी कि हमारा लाइफस्टाइल बन जाएगा कि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक हम रोजा रखें और दुआ करें। यसाया 58 बाब में हम पढ़ते हैं कि खुदा को कौन सा रोजा पसंद है, कैसा रोजा पसंद है। यसाया 58 चैप्टर में
اور خداوند یسوع مسیح جو متی رسول کی انجیل میں 6 باب میں پاس صاحب نے جو حوالہ پڑھا تھا، اس میں بھی خداوند یسوع مسیح جو انسٹرکشنز دیتے روزے کے لیے، وہ اس کو ایسا روزہ پسند ہے. آمین. تو اور ہمیں تربیت دیتا ہے. کون تربیت دیتا ہے؟ یہ سوال ہے. لکھا ہوا نا ہمیں تربیت دیتا ہے. تو کون تربیت دیتا ہے؟ آمین. پاک روح تربیت دیتا ہے، خداوند یسوع تربیت دیتا ہے، خدا کا کلام تربیت دیتا ہے. ہاللویا. مگر اگر ہم پچھلی آیت کو پڑھیں تو 11ویں آیت کو، تیتس 2 باب 11 آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے. تو ہمیں کیا تربیت کون دیتا ہے؟ خدا کا فضل. سب آج جنہوں نے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم فضل کے دور میں ہیں. اب سنا ہوگا سب نے کہ ہم فضل کے دور میں سے گزرے ہیں، یہ فضل کا دور ہے، ہم جو مرضی کرتے رہے، خدا کے فضل کے وسیلے سے ہمیں سزا نہیں ملے گی. بٹ فضل عزیزو، خداوند یسوع مسیح خود ہی فضل ہے، وہ خود ہی گریس ہے، وہ خود ہی انوگرہ ہے. ہاللویا. وہ خود ہی سب گریس ہے، خود ہی فضل ہے. وہ ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا کیا کریں؟ انکار کریں، نو کرنا سیکھیں، نہ کرنا سیکھیں. ہاللویا. اور پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں. سب بولیں گے ہاللویا. پریز گاڈ. عزیزو، آئیے سب خدا ان کی حضوری میں کھڑے ہوتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ سنڈے کو ہم پاک روح کی نعمتوں کے بارے میں سیکھیں گے. ہاللویا. ہمیں اویئرنس ہونی چاہیے کہ کیا اگر ہماری زندگی میں پاک روح ہے تو کیا ہماری زندگی میں وہ نعمتیں ہیں یا نہیں ہیں. مگر آج جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، ہم خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں. اور اگر آپ اس ٹائم پر ان دنوں میں روزے رکھ رہے ہیں، آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے کہ آپ ضرور 40 روزے رکھیں گے یا جتنے بھی روزے رکھیں گے، آپ ہمیشہ آج کے کلام کے مطابق اپنا لائف سٹائل دعا روزے والا بنا لیں. ہفتے میں 1 بار روزہ رکھیں، دعا کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کیسی کامیابی ملتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کیسی سرفرازی ملتی ہے اس لائف سٹائل کے وسیلہ سے. اور آج کے کلام کے مطابق ہم دنیاوی خواہشوں سے کو نہ کرنا سیکھ جائیں، نہ کرنے کی قوت اور اس سے توفیق خدا ان کے پاک روح سے مانگیں. ہاللویا. جو ہماری اور اس کے فضل کو مانگیں. اور خدا ان کا کلام عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ آؤ ہم دلیری سے وہ جلال کے اور فضل کے تخت کے پاس چلیں تاکہ ضرورت پڑ اس کو اور اس فضل کو لیں تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ فضل ہماری مدد کر سکے، ہم اس کو استعمال کر سکے. تو آج خداوند عزیزو، میں یہ خوشخبری آپ کو سناتا ہوں کہ خداوند کا فضل یہاں پر اترا ہوا ہے. آج دلیری سے اس کے تخت کے پاس آ کر آپ کنفیشن کریں، آپ اس فضل کو لے لیں. آج یسوع مسیح ناصری کے نام سے آج آپ سب پر جو آن لائن بھی ہیں، جو اس کے گھر میں بھی ہیں، آج جو اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنی سارے کاموں کو چھوڑ کر، اپنی دردوں کو، اپنی بخار کو، اپنی بیماری کو بھی بھول کر خدا کے گھر میں آئے ہیں. آج میری دعا ہے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے کہ اس کا فضل آپ سب پر ٹھہر جائے، اس کا انوگرہ آپ سب پر ٹھہر جائے، اس کی گریس آپ سب پر ٹھہر جائے یسوع مسیح ناصری کے وسیلے سے. اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو کہیں I receive it, I receive it, I receive it یسوع کے نام میں. ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا.
और अपने दिल में कमिटमेंट कर लें कि आप अपना आज से अपना लाइफस्टाइल खुदावन की मर्जी के साथ, खुदावन की मर्जी के मुताबिक बना लेंगे। आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, दुनियावी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, गैर कौमों की ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, सिर्फ खुदा की मर्जी के मुताबिक आज अपना लाइफस्टाइल आप बना लेंगे, आज अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे उसको। कि और अगर आपने इन दिनों में रोजे रख रहे हैं और किसी बहुत से कामों से परहेजगारी इख्तियार की है, तो वो परहेजगारी आपकी जिंदगी का खजाना बन जाए, आपकी जिंदगी का एहसासा बन जाए, आपकी जिंदगी की वो बरकतें बन जाए, आपकी जिंदगी का लाइफस्टाइल बन जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरी ये दुआ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु, मैं तेरे पास आता हूं, तेरी हुजूरी में झुकता हूं और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावन यीशु मैं ये दुआ करता हूं कि तेरे कलाम आज बहुत सी जिंदगियों में बरकत का बायस हो, जिंदगी का बायस हो। खुदावन यीशु एक मुबारक उम्मीद का बायस हो। हालेलुया, हालेलुया, वो मुबारक उम्मीद जबकि तू जल्द आने वाला है। खुदावन हमारी जिंदगियों के लिए वो एक बरकत का बायस हो, क्योंकि तेरे कलाम में जैसा लिखा है कि अब बहुत थोड़ी देर बाकी रह गई है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। हालेलुया, बादलों की सवारी करके खुदावन यीशु मसीह जरूर आएगा, वो जरूर आने वाला है। बहुत ही थोड़ी देर बाकी रह गई है। खुदावन पाक रूह सबके दिलों से बात कर, सबके सोचों से बात कर, सबके कानों से बात कर, सबकी खुदावन यीशु जिंदगियां आज तेरी हजूरी में ऐसी मजबूत हो जाएं, ऐसी पक्की हो जाएं कमिटमेंट के साथ कि तेरे लोगों की जिंदगी में खुदावन एक भरपूरी आ जाए, एक सरफराजी आ जाए, एक खुदावन यीशु एक कामयाबी आ जाए खुदावन यीशु, और रूहानी एक बेदारी आ जाए। यीशु के नाम में हम ये दुआ मांग लेते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर आपने इस कलाम को आज रिसीव किया है तो खुदावन के पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।